हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने अरबिंदो घोष और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप एमसीक्यूज अरबिंदो घोष से। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय अरबिंदो घोष? अरबिंदो घोष ने कौन सा पेपर स्टार्ट किया था? आपको कंफ्यूजन हो सकता है दो पेपर्स के बीच में, युगांधर और वंदे मातरम। तो युगांधर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उनके भाई ने, बरिंदर कुमार घोष ने। और वंदे मातरम किसका न्यूज़पेपर है? ये है अरबिंदो घोष का। अरबिंदो घोष वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट ऑफ, तो किसके अर्लीस्ट प्रोपोनेंट थे? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के, सॉरी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कौन करता है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मैंने पहले गलती से बोल दिया था। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कौन करता है? दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अरबिंदो घोष वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट ऑफ पूर्ण स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात सबसे पहले किसने की थी? अरबिंदो घोष ने। वर्ड स्वराज वाज काइंड बाय, सबसे पहले वर्ड स्वराज किसने कायम किया था? तो ये कायम किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा पैदाशी हक है और मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। अरबिंदो घोष पॉलिटिकल फिलॉसफी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी इनमें से किसके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है? तो वो किसके साथ होगी? वो है इंटीग्रल नेशनलिज्म। इंटीग्रल नेशनलिज्म की बात कौन करता है? अरबिंदो घोष। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अरबिंदो घोष वाज अरेस्टेड इन 1908 इन कनेक्शन विद, तो अलीपुर बम केस में इनको अरेस्ट किया गया था। बाद में ये बरी भी हो गए थे, बट अलीपुर जेल में उन्होंने एक नया रास्ता चुना था, जो कि था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? अलीपुर जेल से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अरबिंदोज पॉलिटिकल मेथड बिफोर हिज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन? तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अलीपुर बम केस के बाद। तो इससे पहले अलीपुर बम कंस्पिरेसी या अरबिंदोज का जो पॉलिटिकल मेथड था स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, वो क्या था? तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उनका मेथड था एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म। एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म, आप यूं कह सकते हैं कि 1902 से लेके 1910 तक, 1910 तक जो उनका मेथड था वो एक्सट्रीमिज्म ही था। 1910 में वो पौंडीचेरी चले गए और वहां जाके उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया। इन विच जेल डिड अरबिंदो घोष अंडरगो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी जेल में हुई थी अरबिंदो घोष की? तो अभी बात की हमने अलीपुर जेल। अलीपुर जेल। Aurobindo's concept of integral yoga primarily relates to, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? पहला कि इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट किसका है? तो ये किसका है? अरबिंदो घोष का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? Aurobindo's concept of integral योग primarily relates to, तो क्या रिलेट करेगा? पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? नहीं, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, ठीक है। द फेमस स्टेटमेंट इंडिया इज नॉट अ पीस ऑफ अर्थ, शी इज अ पावर। इंडिया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, शी इज पावर। तो हमने बात की थी क्या कहते हैं नेशनलिज्म को? वो माइटी पावर। माइटी पावर, तो ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष कहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, शी इज पावर, शी इज माइटी पावर, शी इज अवर मदर, वो हमारी माँ है, वो हमारी माता है। तो अरबिंदो घोष। द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ अरबिंदोस पॉलिटिकल थॉट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी कहाँ से ड्राइव हुई थी? वेदांता फिलोसफी से।
उपनिषद से, अद्वैत फिलॉसफी से। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स अरोबिंदो सेटल्ड इन, तो वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं। कब रिटायर होते हैं? 1910 में। और कहाँ चले जाते हैं? पुडुचेरी या पौंडीचेरी। वेयर डिड अरोबिंदो घोष रिसीव हिज एजुकेशन इन इंग्लैंड, वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भी जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? तो वो जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में नहीं। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। चलिए, अरोबिंदो घोष क्वालिफाइड फॉर विच सर्विस बट डिड नॉट ज्वाइन, कौन सी सर्विस उन्होंने क्वालिफाई की थी बट ज्वाइन नहीं की? तो वो सर्विस थी इंडियन सिविल सर्विस। फर्स्ट इंडियन कौन थे इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर, SN टैगोर। तो इंडियन सिविल सर्विस अरोबिंदो घोष ने भी क्वालिफाई की थी बट ज्वाइन नहीं की। Who among the following was not associated with revolutionary group that Aurobindo support? तो अरोबिंदो 1910 से 1910 से पहले वो एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो इनमें से कौन सा ऐसा उनका सपोर्टर है जो इस रिवोल्यूशनरी ग्रुप से नहीं बिलोंग करता था? तो बरिंदर घोष उनके भाई हैं, रिवोल्यूशनरी ग्रुप से बिलोंग करते थे। हेमचंद्र दास रिवोल्यूशनरी ग्रुप से थे। बिपिन चंद्रपाल ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। रास बिहारी बोस ये एक मॉडरेट लीडर थे। तो डी होगा इसका राइट आंसर। What was Aurobindo's role in partition of Bengal 1905? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो एरोबिंदो का क्या रोल था? एरोबिंदो का पैसिव रेजिस्टेंस एंड बाइकाट, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया, बाइकाट मूवमेंट को सपोर्ट किया, एडवोकेट फॉर स्वराज थ्रू रेवोल्यूशन। तो बी एंड सी राइट आंसर होगा डी। Which organization did Aurobindo Ghosh support during the extremist phase? एक्सट्रीमिस्ट फेज में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को वो सपोर्ट करते थे? तो हम डिटेल लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। विच कंसेप्ट डिड अरोबिंदो इंट्रोड्यूस टू इंडियन नेशनलिज्म? इंडियन नेशनलिज्म में अरोबिंदो घोष ने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, या इंटीग्रल नेशनलिज्म, डिवाइन स्टेट, पूर्ण स्वराज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट रूसो का है, हाब्स का है और लॉक का है। ठीक है। इंटीग्रल नेशनलिज्म का कंसेप्ट दीनदयाल उपाध्याय का है, याद रखना। डिवाइन स्टेट और पूर्ण स्वराज, डिवाइन स्टेट और पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट अरोबिंदो घोष का है। यहाँ इंटीग्रल नेशनलिज्म आंसर दिया है बट ये गलत है। इंटीग्रल नेशनलिज्म दीनदयाल उपाध्याय, पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले किसने की? वो की अरोबिंदो घोष ने, और डिवाइन स्टेट की बात भी अरोबिंदो घोष करते हैं। अरोबिंदोज थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म एम्फेसाइज, तो इनकी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म किस पे फोकस करती है? कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी पे, वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज पे नहीं, पॉलिटिकल फेडरेशन पे नहीं, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। सी होगा इसका राइट आंसर। अरोबिंदोज आइडिया ऑन नेशनलिज्म वाज पब्लिश्ड इन, तो अरोबिंदो घोष का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कहाँ पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और एसे ऑन गीता पे। बी एंड सी राइट आंसर होंगे। अलीपुर बॉम्ब केस लेड टू डेथ सेंटेंस ऑफ, अलीपुर बॉम्ब केस में किसको सजाए मौत मिली थी? तो इसका आंसर अरोबिंदो घोष नहीं है, ये बरी हो गए थे। इसका आंसर है बरिंदर घोष। इनके भाई बरिंदर घोष को डेथ सेंटेंस मिला था। Who played a major role in defending Aurobindo Ghosh during अलीपुर बम ट्रायल? तो अलीपुर बम ट्रायल में अरोबिंदो घोष बरी हो गए थे, और उसका मेन क्रेडिट किसको जाता है? उसका मेन क्रेडिट जाता है चितरंजन दास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चितरंजन दास। आफ्टर अलीपुर जेल एपिसोड, अलीपुर जेल एपिसोड के बाद अरोबिंदो टर्न टूवर्ड्स, तो इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया था, रिटायर हो गए थे, और ये किसकी तरफ चले गए थे? स्पिरिचुअलिज्म एंड योगिक लाइफ, स्पिरिचुअलिज्म एंड योगिक लाइफ।
योगी बन गए थे, ये डी होगा राइट आंसर। एरोबिंदोज इंटीग्रल योग एम्ड एट, तो मैंने बात की थी इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट किसने दिया, एरोबिंदो ने। क्या एम था, एम था स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, सी होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ एरोबिंदोज इंटीग्रल योग, तो एरोबिंदो के इंटरनल योगा का फाइनल गोल क्या था, तो फाइनल गोल क्या था, रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन इन लाइफ, रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन इन लाइफ। इन एरोबिंदोज थॉट द सिंथेसिस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट इज एसेंशियल फॉर, तो किसके लिए एसेंशियल होंगे, एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एरोबिंदोज मूव टू पौंडीचेरी इन, तो कब पौंडीचेरी में गए थे, 1910 में। 1908 में इनको जेल होती है अलीपुर बम केस में, अलीपुर जेल में जाते हैं, वहाँ ये स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं और 1910 में ये पौंडीचेरी चले जाते हैं। एरोविले, एरोविले नोन फॉर, तो एरोविले किसके लिए जाना जाता है, एरोविले क्या है, ये एक स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल टाउनशिप है पौंडीचेरी में, इंस्पायर्ड बाय एरोबिंदो घोष। स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सल टाउनशिप इन पौंडीचेरी विच वाज इंस्पायर्ड बाय एरोबिंदो। तो ये किसने स्टार्ट किया था, इसका मेन क्रेडिट जाता है द मदर को। मदर कौन है आगे आएंगी तो मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। एरोबिंदो वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन, क्या एरोबिंदो को कभी नॉमिनेट किया है नोबेल प्राइज के लिए, यस, एरोबिंदो को 2 बार नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज के लिए, एक बार लिटरेचर के लिए 1943 में, दूसरी बार पीस प्राइज के लिए 1950 में, बट उनको एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, सिर्फ नॉमिनेट किया था 1943 लिटरेचर और 1950 पीस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क रिटन बाई श्री अरबिंदो घोष, इनमें से कौन सा वर्क है जो अरबिंदो घोष का नहीं है। द लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष का वर्क है, सवित्री अरबिंदो घोष का वर्क है, द सिंथेसिस ऑफ योगा अरबिंदो घोष का वर्क है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसका है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्री अरबिंदो घोष वर्क सवित्री इज, तो अरबिंदो घोष का जो वर्क सवित्री है वो क्या है, वो एक एपिक पोएम है ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, एपिक पोएम ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। द लाइफ डिवाइन अरबिंदो का वर्क है, इसमें क्या डिस्कस करते हैं वो, इसमें वो डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, सत चित अनंत। चित कॉन्शियसनेस क्या है, सेकंड वाला चित, सत चित अनंत, सत मीन्स ट्रूथ, चित कॉन्शियसनेस, आनंद हैप्पीनेस, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एसे ऑन गीता बाय अरबिंदो प्रेजेंट द गीता हैज टेक्स्ट ऑफ, इसकी बात करते हैं डायनेमिक स्पिरिचुअल एक्शन दैट इज कर्म योग। विच ऑफ दीज थीम्स इज सेंट्रल टू अरबिंदोज ह्यूमन साइकिल, तो कौन सी थीम है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ दीज इज सेंट्रल टू अरबिंदोज ह्यूमन साइकिल, तो अरबिंदो की ह्यूमन साइकिल की सेंट्रल थीम है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन। अरबिंदोज विजन ऑन नेशनलिज्म, अरबिंदो घोष डिफाइन नेशनलिज्म एज, तो नेशनलिज्म को क्या डिफाइन करते हैं, अ स्पिरिचुअल एंड डिवाइन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन मिशन किसने कहा नेशनलिज्म को, अरबिंदो घोष ने। स्पिरिचुअल मिशन अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो ट्रू फ्रीडम दैट इज स्वराज मीन्स, तो इनका क्या मतलब है स्वराज का, कंप्लीट इनर एंड आउटर फ्रीडम, इनर एंड आउटर फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम भी और इंसान की अपनी फ्रीडम भी, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी, ठीक है, कंप्लीट इनर एंड आउटर फ्रीडम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक फीचर ऑफ अरबिंदोज नेशनलिज्म, तो यूनिक फीचर इनका क्या है, मॉरल यूनिवर्सलिज्म बेस्ड ऑन वेदांता, मॉरल यूनिवर्सलिज्म बेस्ड ऑन वेदांता, वेदांता मीन्स उपनिषद। अनलाइक महात्मा गांधी अरबिंदो बिलीव्ड इन, तो स्वराज शुड बी नेगेटेड नहीं, ब्रिटिश रूल वाज ब्लेसिंग नहीं, आर्म रेजिस्टेंस वाज जस्टिफाइड एट वन स्टेज।
अरबिंदो घोष भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, पहले वो सपोर्ट करते थे, बाद में स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए। वो पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो पैसिव रेजिस्टेंस कहता है कि वायलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है जब कंडीशन वैसी बने। तो आर्म रेजिस्टेंस वाज जस्टिफाइड एट वन स्टेज। डिटेल में हम अरबिंदो के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो लास्ट लेक्चर देखिए और उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए। विच थिंकर इन्फ्लुएंस्ड बोथ अरबिंदो एंड विवेकानंद? अरबिंदो और विवेकानंद दोनों को किसने इन्फ्लुएंस किया है? तो वो है द भगवत गीता, द भगवत गीता। विच एस्पेक्ट ऑफ अरबिंदोज फिलॉसफी कंट्रास्ट मोस्ट विद नेहरू? अरबिंदो घोष और नेहरू की फिलॉसफी कहाँ कंट्रास्ट होती है? तो दोनों ने बात की है स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म की। कहाँ कंट्रास्ट करती है सारी? स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म। अकॉर्डिंग टू अरबिंदोज द गोल ऑफ एजुकेशन इज, तो गोल ऑफ एजुकेशन क्या होगा? इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन बाय अरबिंदो इंक्लूड, ठीक है, इंटीग्रल एजुकेशन का भी कंसेप्ट अरबिंदो ने दिया है, बट इंटीग्रल नेशनलिज्म का कंसेप्ट दीनदयाल उपाध्याय ने दिया है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन बाय अरबिंदो घोष इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑल राउंड ग्रोथ, ठीक है, होलिस्टिक ग्रोथ। विच इंस्टीट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय अरबिंदोज एजुकेशनल फिलॉसफी? तो ये इंस्टीट्यूशन है श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पौंडीचेरी। श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पौंडीचेरी, तो ये भी किसने बनाया था? ये भी बनाया था द मदर ने। द मदर कौन है, आगे हम बात करेंगे। श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पौंडीचेरी। अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो पॉलिटिक्स विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज, तो पॉलिटिक्स विदाउट स्पिरिचुअलिटी क्या है? अ डिग्रेडेड एंड इनकम्प्लीट विजन। थोड़ा सिमिलर ऑलमोस्ट बोल रहे हैं जैसे गांधी ने बोला था। उन्होंने भी बोला था पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। और मैकियावेली ने सेपरेट किया था पॉलिटिक्स को रिलीजन से। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किसने किया था रिलीजन और पॉलिटिक्स को? अरिस्टोटल ने। व्हाट डिड अरबिंदो कॉल द सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड मटेरियल लाइफ? ठीक है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और मटेरियल लाइफ को अरबिंदो घोष क्या कहते हैं? किससे होगा? इंटीग्रल योग से, इंटीग्रल योगा से। अरबिंदोज रिगार्डेड इंडियाज मिशन इन द वर्ल्ड हैज, क्या बात करते हैं? इंडिया का मिशन क्या है वर्ल्ड लेवल पे? स्पिरिचुअलिटी को लेके जाना। क्या होगा राइट आंसर? ऑफरिंग स्पिरिचुअल लीडरशिप टू वर्ल्ड। इंडिया स्पिरिचुअल पार्ट पढ़ाएगा वर्ल्ड को। अरबिंदो व्यू द फ्रीडम स्ट्रगल हैज, तो फ्रीडम स्ट्रगल को क्या मानते हैं ये? फ्रीडम स्ट्रगल एक डिवाइन यज्ञ है, एक सेक्रीफाइस है। इन कंट्रास्ट टू मॉडरेट्स अरबिंदो बिलीव्ड, अरबिंदो किस में बिलीव करते थे? अरबिंदो बिलीव करते थे स्वराज कुड बी अचीव्ड थ्रू, नहीं, स्वराज कुड बी अचीव्ड थ्रू प्रेयर, ये बोलते थे मॉडरेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर इनसफिशिएंट, राइट आंसर होगा इसका डी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो हैं वो इनसफिशिएंट हैं, वायलेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अरबिंदोज फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म प्राइमरी फोकस ऑन अवेकनिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। Which Congress session marked a major ideological rift between moderates and extremes with Aurobindo present? कांग्रेस का जो सूरत सेशन था 1907 का, उसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट, जहां कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक मॉडरेट्स, एक एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। तो 1907 से लेके 1916 तक ये अलग अलग रहे। 16 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जहां एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोबारा एक साथ आते हैं। ठीक है, इसके बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें अरबिंदो घोष पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं पौंडुचेरी, अपने आश्रम खोलते हैं। ठीक है, अरबिंदोज एडिटोरियल इन वंदे मातरम आर्ग्यूड दैट, तो क्या बात करता है? वंदे मातरम किसका पेपर था? अरबिंदो का। तो उसमें क्या बात करते हैं वो? कि पॉलिटिकल फ्रीडम वाज आर डिवाइन राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम एक डिवाइन राइट है।
Aurobindo's philosophy of human evolution aim to establish क्या बात करते हैं, एक supramental consciousness in humanity, supramental consciousness in humanity. Aurobindo believed the evolution of man leads ultimately to, Aurobindo क्या कहते हैं, evolution of man leads ultimately to divination of human life, means divine की बात करते हैं. According to Aurobindo, next step in evolution is the emergence of spiritual man. ठीक है, spiritual man. Aurobindo's vision of internationalism was based upon universalism. Internationalism का विजन था इनका, तो किस पे बेस्ड होगा, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल वननेस, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल वननेस. ठीक है, विच स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर कंटिन्यूड एरोबिंदोज विजन आफ्टर हिज डेथ. तो एरोबिंदो के विजन को उनकी डेथ के बाद कौन लेकर गया था. ऊपर मैंने बात की थी कि द मदर के बारे में हम बात करेंगे बाद में, तो वो यही क्वेश्चन है, यहाँ बात करेंगे. तो अरबिंदो घोष की डेथ के बाद उनके विजन को आगे लेने वाली एक लेडी थी जिनका नाम था मीरा अल्फासा, और उनको कहा जाता है द मदर. ये एक फ्रेंच लेडी थी. तो इंडिया में ये इनका जो आश्रम था पौंडुचेरी में, वहाँ ये रहती थी और इनके विजन को आगे लेकर गई. तो राइट आंसर होगा द मदर मीरा अल्फासा. कौन थी ये? मीरा अल्फासा, आल्सो नॉन एज द मदर was a spiritual collaborator and confidant of श्री अरबिंदो. इनके साथ जुड़ी हुई थी, इनको फॉलो करती थी, काफ़ी क्लोज थी. एक प्रोमिनेंट इंडियन फिलासफर भी कह सकते हैं इनको हम, योगी भी कह सकते हैं, पोइट भी कह सकते हैं. बेसिकली थी ये फ्रांस की, बट ये इंडिया में बस गई थी, इंडिया की हो गई थी. शी प्लेड अ क्रूशल रोल इन श्री अरबिंदो आश्रम एंड लेटर इन द क्रिएशन ऑफ एरो वैली. एरो वैली क्या है, जो टाउनशिप जिसकी हमने ऊपर बात की थी, उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा रोल है, जो एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है पौंडुचेरी में. आफ्टर श्री अरबिंदो पासिंग इन 1950 में, जब अरबिंदो की डेथ हो जाती है, द मदर कंटिन्यूड हिज वर्क इस्टेब्लिशिंग श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग द. आश्रम को इन्होंने फर्दर ऑर्गेनाइज किया और एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो ये सारा काम कौन संभाल रहा था? द मदर या मीरा अल्फासा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट अरबिंदोज लेगेसी. तो कौन सी स्टेटमेंट होगी? ही हार्मोनाइज्ड वेस्टर्न रैशनलिज्म विद इंडियन स्पिरिचुअलिटी. वेस्टर्न रैशनलिज्म को उन्होंने हार्मोनाइज किया इंडियन स्पिरिचुअलिटी के साथ. इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा. In modern India, Aurobindo's philosophy is most closely reflected in integral education and cultural nationalism. Integral education and cultural nationalism. तो ये थे कुछ क्वेश्चन अरबिंदो घोष के ऊपर. आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से स्लिप ऑफ टंग की वजह से गलत बता दिया है मैंने, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं उसको करेक्ट करूँगा. लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. हमारे नोट्स अवेल करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं. व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 55 में, जो कि होगा दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर. सो थैंक यू सो मच.